इंसानों का व्यापार है एक घिनौना जुर्म और इसी घिनौने जुर्म का शिकार होने वाले मंसूर ने सुनाई एसपी मूसा को अपनी कहानी। मेरा नाम मंसूर है। थोड़ा अरसा हुआ है मेरी शादी को, तकरीबन 1 साल। माली हालात ऐसे भी बुरे नहीं थे, पर जब दोस्तों से बाहर के मुल्कों का सुनता था तो दिल करता था बाहर चला जाऊं, पर बीवी मुखालफत करती थी। अभी भी मेरी बात मान ले मंसूर। देख, अल्लाह रिस्क रोटी चला रहा है ना। तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तू क्या चाहती है कि सारी जिंदगी यूं ही औजारों का थैला उठाए घर घर जाके एसी धोता फिरूं? तो वहां जाके तो तूने अफसर बन जाना ना। अफसर नहीं, कम से कम पैसे तो ज्यादा मिलेंगे ना। और वैसे भी मैंने कौन सा ज्यादा दे रहना है। कारोबार के पैसे इकट्ठे होंगे तो वापस आ जाऊंगा। तेरे सर पे तो भूत सवार हो गए। जा, तेरे जो जी में आता है ना कर। मैंने एक एजेंट से बात की थी। उसने यकीन दिलाया था कि वो मुझे दुबई भिजवा देगा और काम लगाने के बारे में भी मदद करेगा। ले मंसूर साहब, आपका तो काम हो गया। दुबई जाते ही मेरे बंदे आपको काम पे लगा देंगे। जी, तो फिर किस दिन की तैयारी करूं? आप अगले हफ्ते की तैयारी कर लें। जी, बड़ी मेहरबानी। ये जो आपने रकम कही थी बिल्कुल पूरी है, चाहे तो गिन लें। हमें यकीन है आप पर, आप सिर्फ जाने की तैयारी करें बस। एजेंट रशीद ने मुझे कराची के होटल में ठहराया। मैं कई दिन वहाँ रुका रहा। किस तरह भिजवाना है, कौन लेके जाएगा, ये उसने मुझे नहीं बताया था। कल 6 बजे जहाज रवाना होगा। उसके 2 घंटे के बाद तुम दुबई में होगे। फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद आगे तुम्हें हमारा बंदा ले लेगा। मैंने देखा वो एक ड्राई पॉट था। वहाँ बड़े बड़े कंटेनर्स रखे थे। मैं सोचता रहा कि रशीद मुझे यहाँ क्यों ले आया है। खास साहब ने तो कहा था कि जहाज में लेके जाएंगे। मंसूर भाई जहाज ही लेकर जाएगा, लेकिन सिर्फ इसके अंदर बैठकर जाना है। लेकिन रशीद भाई, मुझे डर सा लग रहा है। डरो मत, ये कमरे की ही तरह है। चलो अल्लाह का नाम लो और बैठ जाओ। शाबाश शाबाश, चलो। पर मेरे दिल में तो बाहर जाने की लगन लगी थी। मेरी बीवी कहती थी बाहर पैसे दरख्तों पर नहीं लगते, मेहनत मुशक्कत करनी पड़ती है। पर मेरे दिमाग में सिवाय दुबई के कुछ था ही नहीं। कंटेनर का दरवाज़ा क्या बंद हुआ, मेरा सांस जैसे बंद हो गया था। कंटेनर में अजीब सी बदबू थी, शायद गले सड़े फलों की। मेरा दिमाग फटने लगा था। थोड़ी ही देर में मुझे सिर्फ इतना ही महसूस हुआ कि कंटेनर उठाया जा रहा है। मुझे नहीं पता था जिस सफ़र पर मैं निकला हूँ इतना लंबा हो जाएगा। इस सफ़र में जान भी जा सकती थी। आदमी गुमनामी की मौत भी मर सकता था। प्यास से हलक में कांटे चुभ रहे थे। लग रहा था मर जाऊंगा मैं। बहुत बुरा किया था मैंने अपने साथ, अपनी बीवी के साथ। वो तो किस्मत थी कि बच गया। आँख खुली तो एक अस्पताल में था मैं। दुबई सी पोर्ट की पुलिस ने कंटेनर पकड़ा था। उन्होंने ही मेरा इलाज कराया।
बाद में पाकिस्तान में FIA के हवाले कर दिया। पर मैं खुश हूँ, जान बच गई, मेरा सारा जहान बच गया, सारा जहान बच गया। मंसूर जिस अजियत का शिकार हुआ उसी अजियत से गुजर रहे हैं जाने कितने नौजवान जो जायज और नाजायज जरिए से बाहर जाने की ख्वाहिश में एजेंटों के हत्थे चढ़ गए, पैसे भी गवाए और दुख भी उठाए। जुर्म के हाथ मजबूत मत करें, आएं, जुर्म को मिटाएं। अगर आपके आसपास भी कोई ऐसी कहानी मौजूद है या आप खुद शिकार हैं किसी ऐसी ही वारदात के, तो खामोश मत रहें, बोलिए, अपनी कहानी सुनाएं, SP मूसा को बताएं, हमें SMS करें, PF लिखकर स्पेस दें, अपना पैगाम लिखें और 3031 पे हमें भेज दें या हमें ईमेल करें। हमारा एड्रेस है policeFile@dunyanews.tv या हमें खत लिखें। हमारा पता है प्रोग्राम पुलिस फाइल, PO बॉक्स नंबर 500 लाहौर। ब्रेक के बाद देखिए तीसरी शादी महंगी पड़ गई, नौशहरो फेरोज के अब्दुल हादी मरी का केस।